अनुरक्तश्च भक्तश्च, वो श्री राम में अनुरक्त भी हैं और उनके भक्त भी हैं, अत्यंत प्रीति भी करते हैं उनसे और उनकी भक्ति भी करते हैं, दोनों चीजें एक साथ। ये अवश्य नहीं है कि हर व्यक्ति में जो भक्त है उसमें अनुरक्ति भी हो, या जो अनुरक्त है वो उसका भक्त भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति में अनुरक्त तो होता है, लेकिन जब कोई आँच आए तो फिर उसको छोड़ भी देता है, बोले नहीं अभी खतरा है, तो अनुरक्ति हट जाती। कभी कभी अनुरक्त तो होता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति यदि उसके ऊपर हक जताने लगे तो उसको मार भी देता है कि कोई दूसरा व्यक्ति कैसे उसको प्राप्त कर सकता है, ऐसे। तो जरूरी नहीं है जो अनुरक्त हो वो भक्त भी हो, लेकिन लक्ष्मण श्री राम के प्रति अनुरक्त भी हैं और श्री राम के भक्त भी हैं। भक्त को कभी भी क्यों ऐसे पूछने का हक नहीं है। वो जो स्वामी सोमानंद जी महाराज जी बोलते थे कि सेवक को, भक्त को, सैनिक को क्यों, ऐसा क्यों, ये पूछने का हक नहीं। जो बॉस ने बोल दिया वो करना है। सीमा के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, ये सैनिकों को, मिलिट्री आदि में जाते हैं ना, तो जो उनके बॉस ने बोल दिया वो उनको तुरंत स्वीकार करना है। उनको यदि कहा जाए कि तुम खाना खा रहे हो, ये ग्रास जो हाथ में इसको थाली में रख दो और उठ के चलो, तो वो ये नहीं पूछ सकते हैं कि जी क्यों, किसी ने हमला किया क्या, ऐसे नहीं पूछ सकते। वो ग्रास नीचे रखेंगे और तुरंत उठ खड़े होंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा इंक्वायरी करेंगे इतनी देर में तो पता नहीं शत्रु कहाँ घुस जाएगा। और ऐसे ही सेवक को, कोई किसी का सेवक है, यदि बोलते हैं ना लोग सेवा करना आसान है, हम तो सेवा कर लेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, अष्टाध्यायी याद नहीं होगी अपने से, 5 दर्शन याद नहीं होंगे, सेवा कर लेंगे हम तो सेवा इतनी सरल नहीं है। सेवा में तो सेवा करने के लिए ही ये सब पढ़ा जाता है, नहीं तो व्यक्ति का अहंकार उसको, जो उसको अच्छा लगेगा वो तो करने के लिए अनुमति दे देगा, और जो उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वहां पर वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा कि ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं। तो स्वामी जी बताते थे कि सेवक को क्यों पूछने का अधिकार नहीं है, और ऐसे भक्त को भी क्यों पूछने का अधिकार नहीं है, ऐसा क्यों। उसको वही करना है जो उसके भगवान का आदेश होता है, जो उसके मालिक का आदेश होता है। तो लक्ष्मण ऐसे ही हैं, अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान। लक्ष्मण नाम का उनका छोटा भाई है, बड़ा पराक्रमी है, बड़ा वीर्यवान है वो भी। और कैसा है वो लक्ष्मण, उसी के बारे में बता रही हैं। अमर्षि, राम तो बहुत धैर्यशाली हैं, लेकिन लक्ष्मण अमर्षि, गलत बात को सहन नहीं करते हैं। वो तुरंत हाथों हाथ ही गलत काम करने वाले को दंड दे देते हैं, जैसे शूर्पणखा को दे दिया। तो इसलिए बोल रही हैं ये, कोई भी गलत काम करे तो वो सहन नहीं करते। अमर्षि, दुर्जय, उनको कोई जीत नहीं सकता है। लक्ष्मण के बारे में कहा जाता है उन्होंने 14 वर्ष अन्न भी नहीं खाया और नींद भी नहीं ली, सोए भी नहीं। तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं सोए, क्योंकि पीछे हमने रामायण में पढ़ा था, जब उनको गंगा के पार जाना है, गंगा के किनारे जब लेटे हुए थे तो स्वयं श्री राम जगा रहे हैं उनको। तो इसका यही अभिप्राय है कि वो बहुत ही कम नींद लेते थे, क्योंकि उनको सिक्योरिटी का काम भी करना होता था। तो लगता है कि जब कभी भोर में या तो श्री राम उठ गए तो उस समय कुछ थोड़ा बहुत झपकी ले लेते होंगे। और खाते भी नहीं थे, वन में वैसे ही इडली डोसे तो मिलते नहीं है, फल फूल ही मिलते हैं, तो वो इतने लाते होंगे तो फिर श्री राम और सीता माता से जो अवशेष बच गए उसको प्रसाद के रूप में ले लेते होंगे थोड़ा बहुत। आगे आएगा ये इनके बारे में, जब मेघनाथ इनको मारने के लिए
युद्ध में आते, युद्ध के मैदान में, तब उनको बताया जाता है कि आप उनको जीत नहीं सकते, क्योंकि वो 14 वर्ष से अन्न भी उन्होंने खाया नहीं और सोए भी नहीं है। ये तपस्या है। बड़ा कठोर तप किया था लक्ष्मण ने। तो ये कह रहे हैं, अमर्षि, शूर्पणखा कह रही है, अमर्षि दुर्जय जेता, हमेशा जीतने वाले हैं वो। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, जो पूज्य गुरुदेव बताते हैं हमें। तो ऐसे ही है लक्ष्मण। विक्रांत बुद्धिमान बलि, विक्रांत विशेष प्रकार की क्रांति करने वाले हैं, बड़े पराक्रमी बलवान हैं, विशेष विशेष क्रांतियां करते हैं। विक्रांत बुद्धिमान, और ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई काम करने वाले जो लोग होते हैं तो उनमें ना फिर बुद्धि नहीं होती, असुरों की तरह से मार धाड़ तो बहुत करते हैं, विवेक नहीं होता है। तो ऐसे भी नहीं है लक्ष्मण। कैसे हैं? बुद्धिमान भी हैं, बली, बलवान भी हैं, फिजिकली भी बहुत बलवान हैं। रामस्य दक्षिणो बाहु, श्री राम की वो दाहिनी भुजा है, क्योंकि ज्यादातर काम हम दाहिनी भुजा से ही करते हैं। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? दाहिना हाथ। शुरू से प्रैक्टिस नहीं करते ना बाएं हाथ से, कोई एक आधे होते हैं लेफ्ट हैंडर, तो वो तो अपने सारे काम बाएं से कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के 99.99 लोगों के यदि राइट हैंड टूट जाए तो उसको बड़ी दिक्कत आती है। फिर ना लिख सकता है, ना काम कर सकता है, ना कुछ नहीं कर पाएगा फिर वो। तो दाहिने हाथ का मतलब है अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु। तो लक्ष्मण श्री राम के लिए क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कह रहे हैं रामस्य दक्षिणो बाहु, राम की दाहिनी भुजा है। कभी कभी लोक में भी कभी किसी का भाई छोड़ के चला जाए तो वो कहते हैं मेरी तो दाहिनी भुजा ही टूट गई, मेरा भाई तो मेरे लिए दाहिनी भुजा की तरह से था। रामस्य दक्षिणो बाहु नित्य प्राणो बहिश्चर, और इससे ज्यादा तो क्या कहूं, वो तो साक्षात श्री राम के प्राण हैं। कैसे प्राण हैं? बहिश्चर, बाहर विचरण करने वाले। प्राण तो अंदर रहते हैं शरीर के, अगर शरीर से बाहर निकल जाएं तो शरीर डेड हो जाएगा, फिर उसी का नाम तो मृत्यु है। तो कह रहे हैं एक प्राण तो श्री राम के अंदर विचरण करता है, लेकिन ये जो बाहर रहने वाला है ये भी प्राण के समान ही है। प्राण व्यक्ति को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। जब अपने प्राणों पे आती है तो व्यक्ति फिर उसको बचाना चाहता है, बाकी चीजें खोकर के भी अपने प्राण को बचाना चाहता है। तो लक्ष्मण श्री राम के प्राण हैं। बहिश्चर प्राण, बाहर विचरण करने वाला प्राण है। एक उनके अंदर विचरण करने वाला प्राण है, एक बाहर विचरण करने वाला प्राण है। रामस्य तो विशालाक्षी पूर्णेन्दु सदृशानना धर्मपत्नी प्रिया भर्तु नित्यम प्रिय हिते रता। तो ये इनके भाई का वृत्तांत सुनाया। अब आगे उनकी पत्नी के बारे में सुना रही हैं शूर्पणखा। रामस्य तु, और कह रहे राम की पूर्णेन्दु सदृश आनना। पूर्ण इंदु, पूर्ण चंद्रमा। पूर्ण चंद्रमा कौन सी तिथि को होता है? पूर्णिमा को। तो पूर्णिमा के चंद्र के समान आनन है जिसका, मुखमंडल है जिसका। पूर्णिमा का चंद्रमा बहुत आकर्षक होता है। जैसे इधर सूर्यास्त होता है ऐसे ही इधर चंद्रोदय हो जाता है, और उस समय जो वो उसका जो रूप होता है तो सबका मस्तक झुक जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं उसको देख करके, इतना सुंदर होता है। तो ऐसा ही सीता माता का, क्योंकि सूर्य को आकाश में ऊपर चढ़ते हुए सब लोग सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आंखों में उनकी किरणें आती हैं ना, तो जिसकी कमजोर आंखें हैं तो आंखें खुलेंगी ही नहीं सूर्य को देख करके। लेकिन चंद्रमा की जो किरणें हैं वो बहुत शीतल होती हैं, तो बहुत सुहाती हैं वो तो उनको सब देख सकते हैं। तो सीता माता का आनंद कैसा है? सबको सुहाता है, क्योंकि वो चंद्रमा की किरणों के समान शीतल है सीता माता। तो इसलिए वो बता रही है पूर्ण इंदु सदृश आनना रामस्य विशालाक्षी धर्म पत्नी।
और दृष्टि इनकी भी विशाल है, सीता माता की भी, तो इसलिए वो भी कैसी हैं? विशालाक्षी, विशाल आंखें हैं जिनकी। नहीं तो वहीं झगड़ा कर देती। जब इनके पति को अयोध्या से वन भेजा गया तो चलो पति कभी कभी अपने माता पिता के सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां मोर्चा संभाल लेती हैं फिर, जो विशालाक्षी नहीं होती हैं। तो बोले ऐसे तो हम सारी जिंदगी दबते रहेंगे, भाई अन्याय है तो क्यों नहीं बोलना चाहिए, आप चुप रहो, मैं देखती हूँ इनको। तो वो आगे आ जाती हैं। सीता माता ने कुछ नहीं बोला, अपने पिता के घर भी नहीं गई, अपने माता पिता को भी शिकायत नहीं की, वरना तो फिर लड़कियां खुद यदि नहीं बोल पाती हैं तो अपने मायके पहुंच जाती हैं, फिर अपने माता पिता भाई बंधु उनको साथ लेकर के आती हैं। तो इनकी दृष्टि भी विशाल है, तो माता कैसी हैं? विशालाक्षी। तो कह रहे हैं श्री राम के भाई ऐसे हैं और उनकी पत्नी ऐसी है, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख है उनका। और धर्म पत्नी प्रिया भर्तुहु, अपने पति को बहुत प्रिय है वो, श्री राम अत्यंत प्रीति करते हैं। श्री राम क्या, कोई भी व्यक्ति ऐसी ही पत्नी से ज्यादा प्रीति करता है जो उसके अनुकूल आचरण करने वाली होती है। और पत्नी ही नहीं, कोई भी दो संबंध हैं, मित्र मित्र हैं, भाई भाई हैं, बहन बहन हैं, गुरु शिष्य हैं, कोई भी दो आत्माओं का जो संबंध होता है तो उसमें सबसे प्रिय वही लोग लगते हैं, वही संबंधी लगते हैं जो अनुकूल आचरण करने वाले होते हैं, प्रियाचरण करने वाले होते हैं। तो सीता माता क्योंकि श्री राम का प्रियाचरण करने वाली हैं, अनुकूल आचरण करने वाली हैं, इसलिए वो श्री राम को अत्यंत प्रिय हैं। धर्म पत्नी प्रिया भर्तुहु नित्यम प्रिय हिते रता, क्योंकि वो नित्य अपने पति का प्रिय और हितकारी दोनों चीज, प्रिय हिते, उसको प्रिय भी लगे और श्री राम के लिए जो हितकारी भी हो, उसमें रता, उसमें रत रहती हैं, उसमें लगी रहती हैं, उसमें संलग्न रहती हैं। तो अच्छे मित्र का, अच्छे संबंधी का ये एक गुण बताया रामायण में, आप इसको निशान लगा सकते हैं इस सूत्र, इस श्लोक को, कि सीता माता कैसी हैं? नित्य ही अपने पति का प्रिय सोचने वाली, करने वाली और हित करने वाली। कभी कभी प्रिय तो लगता है लेकिन हितकारी नहीं होता है, फिर वो आगे जाकर के परिवार टूट जाते हैं। फिर अपना अपना प्रिय आचरण तो करते हैं बच्चे, लेकिन उससे उनका हित नहीं होता, उनके लिए वो हितकारी नहीं होता है। फिर थोड़े दिन में वो सब परिवार बिखरने के बाद फिर वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो माता जी का ऐसा वर्णन कर रही हैं ये, तो इसका मतलब पीछे जो वर्णन कर रही थी ये मोटी तोंद वाली ऐसे ऐसे कर रही थी, इसका मतलब ये असत्य बोल रही थी, क्योंकि अभी अपने भाई के सामने जो बता रही है लंका में जाकर के, ये कैसा वृत्तांत है? यथा तत्वम, 16वें श्लोक में कहा ना, तो ये यथा तत्व है, जैसा तत्व था, जैसा सत्य था वैसे ही बता रही हैं। नैव देवी न गंधर्वी, ना तो वो कोई देवी हैं, ना तो कोई गंधर्वी हैं, गंधर्व जाति में भी पैदा नहीं हुई है, न यक्षी, कोई यक्षिणी भी नहीं है। यक्ष जाति में ये सुविधा होती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं, ये यक्षों में भी होता है, और ये तो भूत प्रेत जाति में भी होता है, पिशाच में भी होता है, उनमें भी ये सामर्थ्य होता है, वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, अच्छा या बुरा। तो वो ना तो देवी हैं, ना तो कोई गंधर्वी हैं। गंधर्व होते ही सुंदर हैं स्वभावतः ही, और देवता भी स्वभावतः ही सुंदर ही होते हैं। तो वो जो इतनी सुंदर है उसके पीछे या तो भाई कोई देवी हो या गंधर्वी हो, नहीं, ऐसे नहीं, ना देवी है ना गंधर्वी है, न यक्षी, न कोई यक्षिणी है, न च किन्नरी, और न ही कोई किन्नरी है। नैवम रूपा मया नारी दृष्ट पूर्वा महितले, महितले इस धरती के ऊपर इस तरह के रूप वाली कोई नारी, मतलब है तो मानुषी, लेकिन मानुषी होते हुए भी इस तरह की कोई नारी आज तक मेरे द्वारा इस धरती पर नहीं देखी गई। तो इतनी सुंदर थी सीता माता।
तो नीतिकार लोगों ने श्लोक बना दिए, कभी कभी ज्यादा सुंदरता भी दुख का कारण बन जाती है, जैसे माता के लिए बन गया। सा सुशीला व कुशलाघ्या रूपेणा प्रतिमा भुवि तवानुरूपा भार्या स्यात् त्वं च तस्यास्तथा पतिः भार्यार्थे तु तवानेतुम् उद्यतामहं वराननाम् विरूपितास्मि क्रूरेण लक्ष्मणेन महाभुज रोचते यदि ते वाक्यं प्रियतामबलाबलात् सीता सर्वानवत्यांगी भार्यार्थे राक्षसेश्वरः। स सुशीला, सीता माता कैसी हैं? उत्कृष्ट शील वाली। शील हमारे सारे कार्यों को, विचारों को, भावनाओं को, सबको मिलाकर के एक व्यक्तित्व जो तैयार होता है उसको बोलते हैं शील। व्यक्ति का स्वभाव है वो कहीं कहीं से कुछ कुछ बटोरता रहता है हर समय। जैसे उत्तर भारत में जब खेती की कटाई हो जाती है, जैसे गेहूं की कटाई हो जाती है या धान की कटाई हो जाती है, तो कुछ बालियां बिखर जाती हैं खेत में ज्यादा पकी हुई होने के कारण। तो बाद में उनको चुनते हैं, इकट्ठा करते हैं, जो गिर गई थी ना बालियां गेहूं की, जौ की या धान की, तो वो जो इकट्ठा करना है बिखरे हुए अन्न को पूरे खेत में से, उसको बोलते हैं शिला। शिला करना, कटाई तो हो गई खेत की, कल शिला करने के लिए जाना है। काफी इतना बड़ा बड़ा ढेर इकट्ठा हो जाता है क्योंकि वो बिखर जाती हैं बालियां। तो उस शिला से ही संबंधित है ये शील। इधर उधर जो भी गुण बिखरे पड़े हैं संसार में, किसी के पास कुछ है, किसी के पास विनम्रता है, किसी के पास सेवा है, किसी के पास ज्ञान है, ऐसे अलग अलग लोगों के पास अलग अलग है, अलग अलग विद्याएं हैं। किसी के पास व्याकरण विद्या है, किसी के पास वेदांत विद्या है, किसी के पास न्याय विद्या है, किसी के पास वाणिज्य विद्या है। तो उन विद्याओं को सीखना, तो इसको कहेंगे शिला। और जिनको इकट्ठे करने हैं वो दुर्गुणों को ढूंढते रहते हैं। किसी व्यक्ति से झूठ बोलना सीख लिया, किसी से बीड़ी सिगरेट पीना सीख लिया, किसी से शराब पीना सीख लिया, वो भी शिला ही कर रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए विनाशकारी है। तो ये कैसी है माता? सुशीला, अच्छे शील वाली हैं ये। तो इन सारी आदतों को, भावनाओं को, कर्मों को मिलाकर के जो व्यक्तित्व बना, तो इसलिए कहते हैं भाई वो बहुत शीलवान व्यक्ति है। शीलवान का मतलब क्या होता है? उसके विचार अच्छे हैं, उसकी भावनाएं अच्छी हैं, उसके कर्म अच्छे हैं, उसकी दिनचर्या अच्छी है, उसका उठना, सोना, बैठना, चलना, बोलना सब अच्छा है। इन सबको मिला के ही शील बनता है। तो सीता माता का सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, बढ़िया है सब कुछ। तो इसलिए ये बात शूर्पणखा कह रही है, अपने घर में बैठ के अपने सगे भाई को बता रही है। वो बहुत सुशीला है, सा सुशीला वपु सलाघ्या, और प्रशंसनीय शरीर वाली है, शलाघा के योग्य है उसका वपु। तो इसका मतलब पीछे जो वर्णन कर रही थी वो ईर्ष्यावश कर रही थी, अभी ठीक ठीक बता रही है। सलाघ्या वपुहु, प्रशंसनीय शरीर वाली है वो। रूपेण अप्रतिमा भुवि, इस धरती के ऊपर रूप की दृष्टि से वो कैसी हैं? अप्रतिमा, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती किसी के साथ। अतुलनीय, अनुपम सुंदरी, अतुलनीय सुंदरी हैं। तवा अनुरूपा भार्या स्यात्, वो आपकी पत्नी होने के योग्य हैं, क्योंकि आप इतने महान हैं, गुणवान हैं, राजा हैं, और श्री राम तो एक भिखारी जैसे घूम रहे हैं जंगलों में। तो सीता माता श्री राम के पास नहीं होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। तवानुरूपा भार्या स्यात् त्वं च तस्य तथा पतिः, और आप ही उसके अनुरूप पति हैं। अब यहां इन्होंने रावण की वीकनेस को पकड़ लिया। अपना प्रयोजन पूरा करने के लिए व्यक्ति कभी कभी दूसरे की वीकनेस का आश्रय लेता है। जैसे
बच्चों को अपने माता पिता से जब कुछ मनवाना होता है तो क्या करते हैं? माता पिता को थोड़ा मक्खन मलाई लगाते हैं। मेरे जैसी माँ तो धरती पे किसी की भी माँ नहीं है। मेरी माँ धरती की सबसे बेस्ट माँ। मेरी माँ कभी भी किसी को डांटती नहीं है, किसी का बुरा कर ही नहीं सकती है, और मेरे लिए तो साक्षात देवी है। तो माँ को यही चाहिए था, क्योंकि बेचारी इतना काम करती है दिन भर घर में, और तो कोई भाव देता नहीं है, तो कम से कम बच्चे ने तो भाव दिया। फिर वो कहती है, हाँ बेटा बता तेरे को क्या चाहिए? तो बोले एक बाइक दिलवा दे मेरे पिता को कह करके। तो बोले आज ही बात करती हूँ, क्योंकि माँ को भी यही चाहिए था। तो ये तो असुर है इसका भाई, तो और असुरों की तो कोई गिनती तो होती नहीं है, कितनी पत्नियां हैं। और जब ऐसा वर्णन किया, जो उसको सुंदर लगे उसको पत्नी बना लेते हैं असुर। तो इन्होंने जैसे ही कहा, और देखो अभी आगे भी असत्य बोल रही हैं कि वो आपके अनुरूप उसका सौंदर्य है, आपकी पत्नी होने के योग्य है, इसलिए भार्यार्थे तु तव आने तुम उद्यत अहम वराननाम। ताम वराननाम, वो जो श्रेष्ठ आनंद वाली है सीता माता, उसको तव भार्यार्थे तु, आपकी पत्नी बनाने के लिए मैं तो लेने गई थी। वो इतनी सुंदर है कि कोई देवी से भी, गंधर्वी से, किन्नरी से, सबसे सुंदर है वो। ऐसा तो मैंने देखा नहीं धरती पे किसी का सौंदर्य। तो वो आपके अनुरूप हैं, क्योंकि आप राजा हैं, राक्षसेंद्र हैं आप। तो मैं आपके लिए उनको लेने के लिए गई थी। तव भार्यार्थे तु आने तुम, आपकी पत्नी बनाने के लिए, उनको लेने के लिए, वराननाम उद्यताम अहम क्रूरेण लक्ष्मणेन महाभुज विरूपितास्मि। लेकिन क्रूर लक्ष्मण ने, जिसकी महान भुजाएं हैं, उसने मुझे विरूपित कर दिया, मेरे रूप को विकृत कर दिया, अर्थात मेरी नाक कान काट दी उन्होंने। मैं तो गई थी आपका हित करने, और उन्होंने मेरा अहित कर दिया। तो ऐसा सुन के तो किसी भी भाई को स्वाभाविक क्रोध आएगा। नहीं तो ये बैठे थे रिलैक्स होके, ठीक है मर गए मर गए, और सेना भेज देंगे। कितनी सेनाएं मरती हैं, कितने सैनिक मरते हैं, राजाओं को कौन सा फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके बच्चे तो कभी गए नहीं मिलिट्री में। ठीक है 2-4-5 लाख का मुआवजा दे देते हैं, उसके बाद छुट्टी एक बार जाके आ जाते हैं मीडिया में दिखाने के लिए कि हम उनके घर गए थे। किसी भी राजनेता का बच्चा मिलिट्री में गया हो ऐसा मैंने नहीं सुना। भेजते नहीं अपने बच्चों को, मरने के लिए गरीबों के बच्चे जाते हैं वहां पर। तो रावण को भी कौन सा फर्क पड़ने वाला था, 14,000 मर गए, ठीक है मर गए, आ गए थे आराम से मारीच के कहने से, अपने मंत्रियों में रिलैक्स होके बैठे थे, ठीक है और भेज देंगे कोई बात नहीं, मर गए थे। लेकिन जब इन्होंने कहा कि मैं तो उसको लेने के लिए गई थी, वहां पर झगड़ा यहां से शुरू हुआ, क्योंकि वो आपके अनुरूप पत्नी है और श्री राम उसके पति बने हुए हैं। और जैसे ही मैं ये काम करने के लिए गई, आपका हितकारी काम करने के लिए गई, तो उन्होंने मेरे को विरूपित कर दिया, मेरे रूप को विकृत कर दिया लक्ष्मण ने। रोचते यदि ते वाक्यम, अगर आपको ये वाक्य, मेरी बात पसंद आए, यदि आप इसमें रुचि दिखाएं, तो ह्रियताम अबला बलात्, तो मैं आपको सलाह देती हूं उस अबला को बलात् ह्रियताम, बलपूर्वक उसका आहरण कर लो, उसको उठा लाओ आप। तो एक तो पहले इनका जो वो था गुप्तचर, उन्होंने भी यही सलाह दी, और अब इनकी बहन भी यही सलाह दे रही है। तो एक गलत बात आदमी के दिमाग में बार बार डाली जाती है तो उसको वो ही ठीक लगने लग जाती है। इसलिए कहते हैं भाई 100 बार किसी असत्य को दोहराया जाए तो 101वीं बार उस व्यक्ति को डाउट जरूर पैदा हो जाएगा, विश्वास नहीं होगा तो वो डाउट करेगा कि सच में ऐसा ही तो नहीं है कि व्यक्ति 100 बार मेरे को कह चुका है ये बात, कहीं ऐसा ही तो नहीं है। तो बार बार किसी को कहना, ये भी एक तरह से उसके सबकॉन्शियस में घुसाने का एक तरीका है अपनी बात को। तब उन्होंने भी ऐसे ही कहा, इससे पहले वाले जो इनके गुप्तचर थे
अभी ये बहन भी ऐसे ही कह रही हैं, यदि रोचते यदि ते वाक्यम, यदि आपको मेरी बात पसंद आए, यदि आपको मेरे वाक्य ठीक लगे तो अबला बलात् ह्रियताम, उस अबला को आप बलपूर्वक हरण करके ले आइए, क्योंकि बल में तो वो आपके समान है नहीं। सीता सर्वान अनवद्यांगी, कैसी हैं वो? उसके किसी भी अंग की निंदा नहीं की जा सकती, अनिंदनीय, सब तरफ से अनिंदनीय व्यक्तित्व वाली हैं वो। भार्यार्थे राक्षेश्वर, हे राक्षेश्वर, भार्यार्थे अपनी पत्नी बनाने के लिए यदि आपको मेरी बात पसंद आए तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप उसका आहरण कर लीजिए, बलपूर्वक ले आइए आप उसको। तो फिर आपको राम के साथ युद्ध करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे। पहले भी इनको यही सलाह दी थी इनके गुप्तचर ने, बहन ने भी ये दी। तो ऐसा सलाह दिए जाने पर श्री राम क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये हम 23वें सर्ग में पढ़ेंगे। आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे हैं मेरे राम। ओम श्री